नमस्कार मित्रों, आज हम कृष्ण भक्ति धारा की बात करेंगे जो आज भी किसी न किसी रूप में मथुरा में हमें जीवंत दिखाई देती है, ब्रज में जीवंत दिखाई देती है। सगुण धारा के कृष्ण भक्त कवि कृष्ण के जन्म और उनकी जीवन लीला में पूर्ण विश्वास रखते हैं। वे कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। भजन कीर्तन में उनकी गहरी आस्था है। कृष्ण उनके लिए सच्चिदानंद है, आनंद का पूर्ण अवतार। पुरुषोत्तम कृष्ण ही उनके काव्य का आधार है। कृष्ण की विविध लीलाओं का उन्होंने सजीव चित्रण किया है। बाल लीलाओं के चित्रण में बचपन की चंचलता है। राधा कृष्ण और गोपियों के श्रृंगार में अनूठा माधुर्य है। दक्षिण भारत के परम विद्वान, सत्संगी एवं पर दुख कातर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने देश के कोने कोने में घूमकर जन जन में श्री कृष्ण भक्ति का संस्कार जगाया, पुष्टि मार्ग की स्थापना की। श्री कृष्ण की जन्मभूमि में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के विशाल मंदिर में कृष्ण लीला का गायन करने वाले अष्टछाप के कवियों पर इनका गहरा प्रभाव है। अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास हैं। कृष्ण भक्त कवि कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं, सखा मानकर उनकी पूजा करते हैं। प्रमुख कवि सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के अनुपम कवि हैं। विश्व साहित्य में उनके जैसा वात्सल्य वर्णन किसी अन्य ने नहीं किया। कृष्ण की बाल लीला, यशोदा से नोक-झोंक, राधा कृष्ण की प्रेम लीला, गोपियों का विरह वर्णन सब बेजोड़ है। श्रेष्ठ कवियत्री मीराबाई का कृष्ण भक्ति में उच्च स्थान है। वे कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। लोक लाज छोड़कर वे कृष्ण प्रेम में दीवानी हो दर दर भटकती रहीं। उनके भक्ति भावना से परिपूर्ण पद लोग आज भी बड़े चाव से गाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। रसखान ने जैसा कृष्ण वर्णन किया वैसा अन्य किसी ने नहीं किया। सवैयों में उनकी कृष्ण लीला अद्भुत है। रहीम ने भक्ति परक दोहों के माध्यम से कृष्ण भक्ति दर्शाई। उनकी कृष्ण भक्ति संबंधित रचनाएं पाठक को भक्ति रस में डुबो देती हैं। कृष्ण भक्त कवि कृष्ण की मधुर लीलाओं में अनन्य भाव से समर्पित रहते हैं। सूरदास कहते हैं, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कृष्ण के अलावा और कोई सहारा नहीं। तो दूसरी ओर मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कृष्ण भक्ति में डूबे इन कृष्ण भक्त कवियों ने अपने भगवान इष्ट देव श्री कृष्ण का मानवीकरण कर दिया। तभी तो वे सामान्य बालक बन गए और कभी मैया से कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो दूसरी ओर हठ करने लगते हैं कि मैं तो चांद का खिलौना ही लूँगा। मैया मैं तो चंद खिलौना लै हों, जय हो लोटी धरनी पर अभी तेरी गोद न ऐ हों। इस प्रकार बाल लीला का मनोरम वर्णन मिलता है। कृष्ण भक्ति में संयोग और वियोग दोनों ही प्रकार के श्रृंगार के अद्भुत मनोरम चित्र मिलते हैं। संयोग का यह दृश्य देखिए, मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरिब्रज भामिनी। कृष्ण और राधा के संयोग का ऐसा सुंदर चित्र दुर्लभ है। कृष्ण के वियोग में डूबी गोपियाँ अपने मन की विवशता और कृष्ण के प्रति अपने समर्पण को यहाँ बड़ी सहजता से प्रकट करती हैं। उद्धव मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। इंद्री शिथिल भई के सब बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। श्वासा अटकी रही आशा लगी, जीव ही कोटि बरीस। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों ने अधिकांशतः मुक्तक में ही काव्य रचना की। मुक्तक शैली में
स्वाभाविक संवाद योजना प्रस्तुत की। कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा मधुर ब्रज भाषा ही रही। भक्ति प्रचार के साथ साथ ब्रज भाषा भी इतनी ज़्यादा प्रचारित हुई, फैली कि वह शताब्दियों तक हिंदी क्षेत्र की तो प्रमुख काव्य भाषा बनी ही रही, साथ ही हिंदी क्षेत्र के बाहर दूर दूर तक भिन्न प्रांतों में काव्य रचना के लिए भी प्रिय भाषा सदा बनी रही। अगली कड़ी में हम राम भक्ति काव्य की बात करेंगे। आपके समय के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।